नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्राद्ध पक्ष के बारे में। हम सभी जानते हैं वर्ष में 15 दिन हमारे पितरों के लिए आते हैं। इन 15 दिनों में हम अपने पितरों की शांति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं। पितृपक्ष का क्या महत्व है, किस तिथि को हमें अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, श्राद्ध का क्या महत्व है, आज हम जानेंगे। हिंदू धर्म के अनुसार जन्म से लेके मृत्यु तक बहुत सारे ऐसे व्रत, त्योहार, संस्कार, परंपराएं हैं। एक बच्चे के जन्म लेते ही संस्कार शुरू हो जाते हैं और मृत्यु उपरांत भी वो संस्कार रहते हैं। कुछ संस्कार ऐसे हैं जो मृत्यु के उपरांत भी किए जाते हैं और वो संतान के द्वारा किए जाते हैं। वो संस्कार श्राद्ध कर्म है। श्राद्ध करने से हमारे पितरों को शांति मिलती है, उन्हें मुक्ति मिलती है। श्राद्ध का महत्व रामायण और महाभारत दोनों में आता है। इस वर्ष श्राद्ध 1 सितंबर से शुरू होकर 17 सितंबर तक है। श्राद्ध भाद्र मास की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन मास की अमावस तक होते हैं। हर वर्ष ये 15 दिन पितरों के नाम के होते हैं। वैसे तो हर माह की अमावस को हम पितरों के लिए श्राद्ध कर्म कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। पितृपक्ष का महत्व किस लिए है? कोई भी कार्य शुरू करने से पहले हम देवताओं का आवाहन करते हैं। मंगल कार्य करने से पहले हम देवताओं को बुलाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पितरों को, उनको शांत करना, उनको तर्पण करना, उनको स्मरण करना, श्रद्धा पूर्वक उनको सम्मान देना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि कहते हैं जिस घर के पितृ खुश रहते हैं, जिस घर के पितृ उसके संतान के ऊपर आशीर्वाद देते हैं, उसकी संतान से प्रसन्न रहते हैं, उस घर की उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। पितृपक्ष में पितरों को श्रद्धा पूर्वक तर्पण कर, श्राद्ध कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। क्योंकि पितृपक्ष के बाद ही सभी व्रत त्योहार आते हैं, मंगल कार्य होते हैं। देव उठावनी पितृपक्ष के बाद होती है। क्योंकि पितृपक्ष में देवता सोए होते हैं, इसीलिए कोई भी मंगल कार्य पितृपक्ष में नहीं होता। देवताओं का आवाहन करने से पहले, देवताओं की पूजा अर्चना करने से पहले पितरों को याद करना, श्रद्धा से उनको सम्मान देना, उनका तर्पण करना, उनके लिए शांति कर्म करना बहुत ही अनिवार्य है और बहुत ही जरूरी है। जिस भी घर में पितरों को स्थान दिया जाता है, पितरों का सम्मान किया जाता है, श्राद्ध पक्ष किया जाता है बहुत ही श्रद्धा भाव से, उस घर की उन्नति को, उस घर की तरक्की को कोई भी नहीं रोक सकता। पितृपक्ष जब ज्योतिषीय दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो जब कन्या राशि के अंदर सूर्य का प्रवेश होता है, उस वक्त पितृपक्ष मनाया जाता है। पितृपक्ष में 15 दिन होते हैं। इन 15 दिनों के दौरान आपके घर के जो पितृ हैं, जिनका धामगमन हो चुका है, जिनका स्वर्गवास हो चुका है,
जो इस दुनिया में अब नहीं है, जिस भी तिथि को उनका स्वर्गवास हुआ, उनका धाम गमन हुआ, पितृपक्ष के 15 दिनों में उस तिथि के दौरान उनका श्राद्ध किया जाता है। उनके लिए यज्ञ हवन किया जाता है, शांति कर्म किया जाता है, जिससे आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद भी देते हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष की समस्या है, अगर आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं हैं, तो आपको पितृदोष होगा। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए, पितृदोष की शांति के लिए ये 15 दिन, वर्ष के ये 15 दिन बहुत ही लाभकारी होते हैं पितृदोष के उपाय के लिए। इन दिनों में अगर आप पितृदोष से संबंधित उपाय करते हैं तो आपकी जीवन की सारी परेशानियां, सारी रुकावटें, सारी बाधाएं पितरों के आशीर्वाद मिलने के साथ साथ ही खत्म हो जाती हैं। आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। जिनके भी पितरों का उन्हें पता नहीं है कि कब धाम गमन हुआ था, कब उनका स्वर्गवास हुआ था, ऐसे लोगों को अपने पितरों के लिए अमावस के दिन श्राद्ध करना चाहिए। भाद्रपद की अमावस के दिन श्राद्ध करने से, ये अमावस सबसे बड़ी अमावस मानी जाती है और पितृपक्ष की अमावस मानी जाती है। इस अमावस को श्राद्ध करने से आपके पितृ, जिनका आपको पता ही नहीं है कि कब उनका स्वर्गवास हुआ, कब वो इस धरती से गए, उस दिन उनका आप श्राद्ध करेंगे। क्योंकि इन 15 दिनों के दौरान पितृपक्ष धरती पर होते हैं और अपने अपने संतानों को देखते हैं, अपने जो उनके पूर्वज हैं, जो उनके साथ जुड़े हैं परिवार, उनको देखते हैं। इन 15 दिनों के दौरान पितरों को ये महसूस होता है कि उनका परिवार, उनके बच्चे उनको श्रद्धा पूर्वक सम्मान दें, उनका आदर करें और उनकी शांति के लिए कर्म करें। पितृपक्ष के दौरान, इन 15 दिनों के दौरान आप रोजाना कौवों को खाना खिलाएं, क्योंकि कौवों से हमारा पितृपक्ष जुड़ा होता है। अगर आप कौवों को खाना खिलाते हैं तो हमारे पितृ खुश होते हैं। गाय के लिए आप रोटी निकालें और कुत्ते को खाना दें। ये 3, गाय, कुत्ते और कौवों को, इन 3 को आपने पितृपक्ष के रोजाना 15 दिनों में कुछ ना कुछ आपने इनको जरूर खिलाना है, जिससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे। और जिस दिन आपके पितरों का श्राद्ध हो, विधिवत पूर्वक आप उनका श्राद्ध करेंगे, उनकी मनपसंद चीज, खाने की चीज उनके लिए बनाएंगे, ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, वस्त्र और दक्षिणा भी दान में करेंगे। साथ साथ उस दिन अपने घर की बेटियों को भी बुलाएंगे। जिन भी व्यक्तियों का अकाल मृत्यु होती है, जिनके पूर्वजों की अकाल मृत्यु होती है, चतुर्दशी के दिन उनका श्राद्ध किया जाता है। चतुर्दशी के दिन उनका श्राद्ध करने से उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है और उन्हें शांति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष है, आपके जीवन में बाधाएं आ रही हैं, आपके जीवन में शांति नहीं है, आपके परिवार में वृद्धि नहीं हो रही, आपके बच्चों के जीवन में, कैरियर में किसी भी तरीके की, या फिर शादीशुदा जीवन में कोई परेशानी आ रही है, तो अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो इन 15 दिनों के दौरान, पितृपक्ष के दौरान आप अपनों पितरों को प्रसन्न करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे आपके जीवन में तरक्की के सारे रास्ते
खुल जाएं। दोस्तों, आज हमने बात करी पितृपक्ष के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरे आने वाली सारी नई वीडियो भी आपको मिलती रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्राद्ध पक्ष के बारे में। हम सभी जानते हैं वर्ष में 15 दिन हमारे पितरों के लिए आते हैं। इन 15 दिनों में हम अपने पितरों की शांति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं। पितृपक्ष का क्या महत्व है, किस तिथि को हमें अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, श्राद्ध का क्या महत्व है, आज हम जानेंगे। हिंदू धर्म के अनुसार जन्म से लेके मृत्यु तक बहुत सारे ऐसे व्रत, त्योहार, संस्कार, परंपराएं हैं। एक बच्चे के जन्म लेते ही संस्कार शुरू हो जाते हैं और मृत्यु उपरांत भी वो संस्कार रहते हैं। कुछ संस्कार ऐसे हैं जो मृत्यु के उपरांत भी किए जाते हैं और वो संतान के द्वारा किए जाते हैं। वो संस्कार श्राद्ध कर्म है। श्राद्ध करने से हमारे पितरों को शांति मिलती है, उन्हें मुक्ति मिलती है। श्राद्ध का महत्व रामायण और महाभारत दोनों में आता है। इस वर्ष श्राद्ध 1 सितंबर से शुरू होकर 17 सितंबर तक है। श्राद्ध भाद्र मास की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन मास की अमावस तक होते हैं। हर वर्ष ये 15 दिन पितरों के नाम के होते हैं। वैसे तो हर माह की अमावस को हम पितरों के लिए श्राद्ध कर्म कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। पितृपक्ष का महत्व किस लिए है? कोई भी कार्य शुरू करने से पहले हम देवताओं का आवाहन करते हैं। मंगल कार्य करने से पहले हम देवताओं को बुलाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पितरों को, उनको शांत करना, उनको तर्पण करना, उनको स्मरण करना, श्रद्धा पूर्वक उनको सम्मान देना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि कहते हैं जिस घर के पितृ खुश रहते हैं, जिस घर के पितृ उसके संतान के ऊपर आशीर्वाद देते हैं, उसकी संतान से प्रसन्न रहते हैं, उस घर की उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। पितृपक्ष में पितरों को श्रद्धा पूर्वक तर्पण कर, श्राद्ध कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। क्योंकि पितृपक्ष के बाद ही सभी व्रत त्योहार आते हैं, मंगल कार्य होते हैं। देव उठावनी पितृपक्ष के बाद होती है, क्योंकि पितृपक्ष में देवता सोए होते हैं। इसीलिए कोई भी मंगल कार्य पितृपक्ष में नहीं होता। देवताओं का आवाहन करने से पहले, देवताओं की पूजा अर्चना करने से पहले पितरों को याद करना, श्रद्धा से उनको सम्मान देना, उनका तर्पण करना, उनके लिए शांति कर्म करना बहुत ही अनिवार्य है और बहुत ही जरूरी है। जिस भी घर में पितरों को स्थान दिया जाता है, पितरों का सम्मान किया जाता है, श्राद्ध पक्ष किया जाता है बहुत ही श्रद्धा भाव से, उस घर की उन्नति को, उस घर की तरक्की को कोई भी नहीं रोक सकता। पितृपक्ष
जब ज्योतिषीय दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो जब कन्या राशि के अंदर सूर्य का प्रवेश होता है उस वक्त पितृपक्ष मनाया जाता है। पितृपक्ष में 15 दिन होते हैं। इन 15 दिनों के दौरान आपके घर के जो पितृ हैं, जिनका धामगमन हो चुका है, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, जो इस दुनिया में अब नहीं है, जिस भी तिथि को उनका स्वर्गवास हुआ, उनका धामगमन हुआ, पितृपक्ष के 15 दिनों में उस तिथि के दौरान उनका श्राद्ध किया जाता है। उनके लिए यज्ञ हवन किया जाता है, शांति कर्म किया जाता है, जिससे आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद भी देते हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष की समस्या है, अगर आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं हैं, तो आपको पितृदोष होगा। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए, पितृदोष की शांति के लिए ये 15 दिन, वर्ष के ये 15 दिन बहुत ही लाभकारी होते हैं पितृदोष के उपाय के लिए। इन दिनों में अगर आप पितृदोष से संबंधित उपाय करते हैं तो आपकी जीवन की सारी परेशानियां, सारी रुकावटें, सारी बाधाएं पितरों के आशीर्वाद मिलने के साथ साथ ही खत्म हो जाती हैं। आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। जिनके भी पितरों का उन्हें पता नहीं है कि कब धामगमन हुआ था, कब उनका स्वर्गवास हुआ था, ऐसे लोगों को अपने पितरों के लिए अमावस के दिन श्राद्ध करना चाहिए। भाद्रपद की अमावस के दिन श्राद्ध करने से, ये अमावस सबसे बड़ी अमावस मानी जाती है और पितृपक्ष की अमावस मानी जाती है। इस अमावस को श्राद्ध करने से आपके पितृ, जिनका आपको पता ही नहीं है कि कब उनका स्वर्गवास हुआ, कब वो इस धरती से गए, उस दिन उनका स्वर्गवास, उस दिन उनका आप श्राद्ध करेंगे। क्योंकि इन 15 दिनों के दौरान पितृपक्ष धरती पर होते हैं और अपने अपने संतानों को देखते हैं, अपने जो उनके पूर्वज हैं, जो उनके साथ जुड़े हैं परिवार, उनको देखते हैं। इन 15 दिनों के दौरान पितरों को ये महसूस होता है कि उनका परिवार, उनके बच्चे उनको श्रद्धा पूर्वक सम्मान दें, उनका आदर करें और उनकी शांति के लिए कर्म करें। पितृपक्ष के दौरान, इन 15 दिनों के दौरान आप रोजाना कौवों को खाना खिलाएं, क्योंकि कौवों से हमारा पितृपक्ष जुड़ा होता है। अगर आप कौवों को खाना खिलाते हैं तो हमारे पितृ खुश होते हैं। गाय के लिए आप रोटी निकालें और कुत्ते को खाना दें। ये 3, गाय, कुत्ते और कौवों को, इन 3 को आपने पितृपक्ष के रोजाना 15 दिनों में कुछ ना कुछ आपने इनको जरूर खिलाना है, जिससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे। और जिस दिन आपके पितरों का श्राद्ध हो, विधिवत पूर्वक आप उनका श्राद्ध करेंगे, उनकी मनपसंद चीज, खाने की चीज उनके लिए बनाएंगे, ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, वस्त्र और दक्षिणा भी दान में करेंगे। साथ साथ उस दिन अपने घर की बेटियों को भी बुलाएंगे। जिन भी व्यक्तियों का अकाल मृत्यु होती है, जिनके पूर्वजों की अकाल मृत्यु होती है, चतुर्दशी के दिन उनका श्राद्ध किया जाता है। चतुर्दशी के दिन उनका श्राद्ध करने से उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है और उन्हें शांति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष है, आपके जीवन में बाधाएं आ रही हैं, आपके जीवन में शांति नहीं है, आपके परिवार में वृद्धि नहीं हो रही,
आपके बच्चों के जीवन में, कैरियर में किसी भी तरीके की, या फिर शादीशुदा जीवन में कोई परेशानी आ रही है, तो अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो इन 15 दिनों के दौरान, पितृपक्ष के दौरान, आप अपनों पितरों को प्रसन्न करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे आपके जीवन में तरक्की के सारे रास्ते खुल जाएं। दोस्तों, आज हमने बात करी पितृपक्ष के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरे आने वाली सारी नई वीडियो भी आपको मिलती रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।